Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. इस 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में आप सबका स्वागत है। आज पूरा भारत देश ही नहीं, इसका प्रभाव भारत देश में भी पड़ा। कल हमारा पास्टर मीटिंग हुआ तो वहां पर बताया गया है कि अमेरिका कोई तो भी देश ने भी 15 दिन की छुट्टी दे दिया, जबकि वो वहां का फेस्टिवल नहीं है। दिवाली इंडिया का फेस्टिवल है। दिवाली भारत देश का फेस्टिवल है, लेकिन अभी धीरे धीरे पूरे इधर फैल रहा है। जैसा सांसारिक बातें फैल रही है, आत्मिक बातें भी फैलना चाहिए है ना। सांसारिक बातें इतनी तेजी से फैल रही है, और ये जो हमारा नई टेक्नोलॉजी आई है उसके द्वारा भी ये प्रभाव पड़ रहा है। नई टेक्नोलॉजी मतलब जैसा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये मनुष्य का ज्ञान है। एक ज्ञान जो ऊपर से आता है वो परमेश्वर का है, एक ज्ञान जो पृथ्वी का है वो मनुष्य का है। हमारे पास दोनों ज्ञान होना चाहिए, पृथ्वी का भी और मनुष्य का भी। आमीन। यस, प्रभु ने मुझको और आपको आराधना करने के लिए बुलाया है। प्रभु ने मुझको आपको आराधना करने के लिए बुलाया है। इसलिए जब भवन में आते हैं पूरे समर्पण के साथ और पूरी तैयारी के साथ, नम्रता के साथ हम यहाँ आके आराधना करें, है ना। हम यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आ रहे हैं, या देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, या कोई बढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन समर्पण के साथ में हमें भवन में आना है। पुराने समय में मिलाप वाले तंबू में कोई भी नहीं जा सकता था, जो जाएगा वो भस्म हो जाता था, मर जाता था। वो बहुत ही भयानक था वो पुराने समय में। लेकिन यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई तो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, अर्थात जो पर्दा था बीच में, है ना, जो मिलाप वाला तंबू के बीच में जो पर्दा था वो फट गया। अभी हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। घर में हो या भवन में हो या कहीं पर भी हो, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जीवन परमेश्वर ने बचाया है। प्रभु ने मुझको और आपको बचाया है, इसलिए कि मैं और आप उसकी आराधना करें। दूसरी बात, लोगों को बचाए। फेस्टिवल जरूर मनाते, लेकिन नुकसान बहुत हो जाता है उसके कारण, है ना। पटाखों के कारण आग लग जाती है, लोगों की आंखें जले जाती है, हाथ जले जाते हैं, पैर जल जाते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है। कोई भी फेस्टिवल देखिए आप, होली में देखिए कितना नुकसान होता है, दिवाली में देखा कितना नुकसान होता है। तो जो उत्सव मनाते हैं वो फायदा होना चाहिए, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। क्रिश्चियन लोग भी क्रिसमस मनाते हैं तो वो दारू पीते हैं, बोलता बाइबल में लिखा है। अभी कुछ भी वचन को तोड़ मरोड़ करके इसमें से लेते हैं, और क्योंकि उनको वो बात करना है ना। दारू वालों को पूछा, भैया आपने क्यों लिया? मैं नहीं लेना चाहता था, वो मिल गया मुझे, वो मिल गया। उसको जाको पूछो, ऐसा बोलते हो, ऐसा उसको जाको पूछो, उसने मेरे को बहुत जबरदस्ती किया। मैं तो नहीं बोला, मैंने बोला नहीं 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 नहीं, वो बोला थोड़ी कुछ नहीं होता, मैं समझा दूंगा तुम्हारे घर वालों को मैं समझा दूंगा। तो अभी मेरे को कुछ मत बोलो, आप उसको जाके पूछो, क्योंकि उसने ना मेरे को बहुत जबरदस्ती किया। मैं इसमें होना नहीं चाहता था। अच्छा, पीने वाले को बहाना चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो फेस्टिवल जो त्योहार है वो आनंद और उत्साह के लिए होता है। किस बात के लिए होता है?
हाँ, बाइबल में मालूम है यहूदी लोग 7 पर्व मनाते थे, 7 पर्व। अभी समय इतना है कि 7 पर्व के बारे में बताऊंगा, बोला मैं तैयारी भी किया पूरी। 7 पर्व मनाते थे वो लोग, और वो पर्व जो है बहुत ही उत्साह से मनाते, 7 दिन तक पर्व चलता था वो। अब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था वो फसह का पर्व था, और उसको अखमीरी रोटी का भी पर्व कहते हैं। यीशु मसीह जिंदा हुआ ना, अखमीरी मतलब पवित्र। उसमें जो गुधा हुआ आटा जो होता है ना, वो बहुत समय से रखने बाद खराब हो जाता है, पता है ना। बहुत सारे लोग बहुत बहुत समय तक के गुदा हुआ आटा रखते हैं, वो रखना नहीं चाहिए, उसका पौष्टिक जो बातें वो चले जाती है। फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में भी नहीं रखना चाहिए। तो ये हमको ज्ञान होना चाहिए, संसारिक ज्ञान भी होना चाहिए, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारा शरीर भी खराब हो सकता है। ऐसे लगता है कि वो फ्रिज में सुरक्षा रहेगा, लेकिन फ्रिज भी सुरक्षा नहीं है, तो वो खराब हो जाता है। फिर अगर फ्रिज में रखे तो वो ठंडी के कारण वो रहता है कुछ समय तक के, लेकिन अगर बाहर रखेंगे तो उसको, है ना, खराब हो जाता है वो, खमीर बनता है उसका, खमीर। इसलिए यीशु प्रभु ने खमीर का उदाहरण दिया, खमीर का। थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है ना। थोड़ा सा खट्टापन पूरे इसको खट्टा कर देता है। इसलिए हमारे जीवन में साफ सुथरा हमारे जीवन होना चाहिए। थोड़ा सा अगर गलती पाप जानबूझकर करते हैं तो वो जो पूरा पवित्रता है आपके, जो परमेश्वर के प्रति जो लगाव है, वो उसको नुकसान ठेस पहुंच सकता है। आमीन। और भाई प्रेम से वाला भाई इधर आ जा, क्या बैठ, इधर आ जा तू, इधर पीछे पीछे मस्ती करा, इधर तू जल्दी आ। हाँ चल बैठ यहाँ पर, कल तेरा पास्टर मिला था हमको। अब मैं तेरा पास्टर नहीं, वो तेरा पास्टर। इधर इधर सामने सामने इधर आ, यहाँ पे। हाँ, पास्टर दिलीप राउत। हाँ हाँ, बस अभी पीछे नहीं बैठने का, ठीक है ना। प्रभु के दास बनने वाला है तू, आमीन तो बोल। हाँ वेरी गुड। वो मिले थे उस दिन हम, मुझे तो मैं बताया, उसने गवाही दिया बोला संडे को। हाँ बहुत खुश हो गए वो पास्टर बोल रहे थे, मैंने तो उसको मना किया, बोले दिवाली में जाना नहीं करके, रो रहा था, बोले नहीं नहीं मुझे मम्मी ने बुलाया है। हाँ वो बोल रहे थे ना, वो मंडे को जो है ना वो संविधान चौक में हम गए थे, कुछ नेता लोग टिकट का फॉर्म भरने के लिए जा रहे थे, तो हम भी गए उनको सहायता करने के लिए, तो वहां पर वो पास्टर मिले थे हमको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा भीड़, हमको ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ है, वो बहुत सामर्थ है। यीशु ने भीड़ को नहीं देखा, यीशु ने क्वालिटी को देखा। हमको क्वालिटी को देखना है। यीशु प्रभु ने देखो केवल 12 शिष्यों को चुना, इतने भीड़ में से 70 और भी थे, और भी शिष्य थे उसके, लेकिन 70 के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, 12 के बारे में ज्यादा जिक्र है कि 12 लोगों को ज्यादा वो समय देता था, और वो 12 लोग भी समय देते थे। उसमें से 3 लोग ज्यादा समय देते थे, 12 में से भी 3 लोग ज्यादा समय देते थे, और 3 में से भी एक व्यक्ति ज्यादा समय देता था, है ना। 12 लोगों का उसका संगठन था, यीशु मसीह उनको सिखाता था, ठीक है ना। 12 शिष्य के बारे में मत्ती का 10वें अध्याय में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 चेले हमेशा उसके साथ रहते थे, वो था पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये तीनों साथ साथ रहते थे यीशु मसीह के साथ, सबसे ज्यादा समय वो देते थे प्रभु यीशु मसीह को। अब इसका मतलब यह है कि वो ज्यादा करीब रहना चाहते थे प्रभु के, बहुत ज्यादा करीब रहना चाहते थे। और उसमें से भी एक व्यक्ति था यूहन्ना, जो सबसे लास्ट में प्रभु के पास गया, और वो एकदम करीब में था। इसलिए
जो कुछ भी बातें हैं यीशु मसीह यूहन्ना से शेयर करता था, और आखिरी में स्वर्ग का दर्शन भी यूहन्ना को ही मिला। बूढ़ा होने के बाद में भी उसको तेल में से, खौलते तेल में से भी निकाला, पतमुस टापू की जेल भी हुई, तो भी परमेश्वर ने उसको वो दर्शन दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा करीब रहने वाला था। रूपांतर के पहाड़ पर अगर देखते हम लोग, तो वहां तीन ही लोग ही थे उसके साथ, यीशु मसीह के साथ, पतरस, याकूब और यूहन्ना, तीनों लोग थे। रूपांतर का पहाड़ में चलेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के साथ में एलिया और मूसा, पढ़ा ना आपने, एलिया और मूसा दिखाया वहां पर। तो प्रभु हमारे समर्पण को देखता है, ध्यान रखना है इस बात को। अब अपना समर्पण कितना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, बहुत इस्तेमाल करेगा प्रभु आप, लेकिन नम्रता के साथ में सीखना है, सीखना है, एक नमूना बनना है हमको। यदि हम सीखेंगे नहीं, नमूना नहीं बनेंगे, आपको प्रभु इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे कितने भी आत्मा बचे आप। कुछ लोग समझते मैंने बहुत आत्माओं को जीता, मेरे द्वारा बहुत चमत्कार हुए, फिर घमंड आ जाता है। वो घमंड मनुष्य को नीचा कर देता है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं करेगा इस्तेमाल। आत्मा बचाएगा, वो इस्तेमाल करेगा आपको, आत्मा बचाएगा आपके द्वारा, लेकिन घमंडी घमंडी लोगों का परमेश्वर सामना करता है। घमंडी मनुष्य का परमेश्वर क्या करता है, सामना करता है। इसलिए कितना भी हम ऊंचे पर जाए, कितना भी प्रभु हमें इस्तेमाल करे, कितना भी वचन का प्रकाशन आ जाए, कितना भी आपके पास ज्ञान आ जाए, कितना भी आपके द्वारा चमत्कार हो जाए, कितना भी आपके द्वारा आत्मा बचा जाए, कभी भी घमंड नहीं करना, कभी भी घमंड नहीं करना। और घमंड जो है वो दिखता है, कभी 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 दिखाई देता है सामने वाले को, उसको नहीं दिखाई देता है, उसको नहीं दिखाई देता है, सामने वाले को दिखाई देता है, उसके एक्टिविटी से समझ में आता है। घमंडी व्यक्ति नम्र व्यक्ति, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तू मुझे इस्तेमाल। घमंडी व्यक्ति का अलग पहचान है, हमको समझ सकते हैं इस बातों को। इसलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सच्चे चेले बने प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु आपको इस्तेमाल करे, बहुत धुआंधार तरीके से इस्तेमाल करे, है ना। बहनों को भी प्रभु इस्तेमाल करता है, वो सामरी स्त्री को पूरे गांव के लिए इस्तेमाल किया। बताइए, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था और कुछ किसी ने सोचा भी नहीं उसको, एस्तेर को इस्तेमाल किया, रूत को इस्तेमाल किया, हन्ना को, आप देखिए जितना भी बहनें थी और भाई लोगों को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें, और हम सीखें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना चाहिए। आमीन। आज मैं मध्यस्थी की प्रार्थना के विषय में आपको बताऊंगा, ठीक है, मध्यस्थी की प्रार्थना के विषय में, क्योंकि मध्यस्थी की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, और हर एक व्यक्ति को मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया है। मध्यस्थी मतलब बीच में आना। मध्यस्थी का क्या मतलब होता है, बीच में आना। किसके बीच में आना, किसके बीच में आना, बोलो बोलो, किसके बीच में आना है। प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बीच में आना, बीच में घुस जाना, आ? बीच में चले जाना, कोई आगे आता है तो उसके बीच में चले जाना, ऐसा क्या, नहीं ना। बीच मध्यस्थी, मध्यस्थ मतलब उसी को बोलते हैं ना, मध्यस्थ। मध्यस्थी मतलब क्या, उसको बात को समझना है हमें, ठीक है। ये एक वचन है भजन संहिता
भजन संहिता उसका 106 अध्याय निकालिए। एक 106 का 23 वचन पढ़िए, ठीक है? 23 वचन पढ़िए आप। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा न होता। हाँ, मैंने तो ठान लिया था, सत्यानाश ही कर डालता उनको मैं। प्रभु परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हमें दंड नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर न्याय भी है, पाप का दंड अवश्य देगा। इसलिए भजन संहिता 103 में लिखा है कि वो विलंब से क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करता है, मौका देता है, मौका देता है, किसी को मौका देता है, बार बार मौका देता है। यदि यीशु मसीह को गाली दिया, पवित्र आत्मा को गाली दिया, ये सब मौका देता है उनको ताकि वो सुधरे। और ज्यादा मनुष्य का भी स्वभाव ऐसा है, कभी कभी, है ना, और बोलते हैं अरे अभी सर के ऊपर हो गया, अभी बोलते ना, कभी कभी ये स्वाभाविक हम बोलते ना हम लोग, अरे बहुत बहुत अभी नहीं। मनुष्य का स्वभाव है। तो सोचिए, परमेश्वर का स्वभाव विलंब से क्रोध करता, विलंब से, बहुत समय के बाद, बार बार मौका, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो पूरा ठान लेता है कि मैं नाश करूं। फिर एक बार पढ़िए, प्रिंस पढ़ो उच्च आवाज में। इसलिए उसने कहा मैं उनका सत्यानाश कर डालता, परंतु मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में, हाँ, जोखिम के स्थान में मूसा खड़ा हो गया। यदि मेरा दास चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में खड़ा नहीं होता तो मैं उनको क्या करता, सत्यानाश कर डालता, पूरा पूरा खत्म कर डालता उनको। क्योंकि मुझे बनाने का भी, बनाता भी मैं और मैं तोड़ता भी। कुंभार के हाथ में मिट्टी है, मिट्टी के हाथ में कुंभार नहीं है, मिट्टी के हाथ में कुंभार नहीं है, कुंभार के हाथ में मिट्टी है। वो चाक घुमाता है, एक ही लोंदे से एक बर्तन बनाता है। कभी गए कुंभार के घर में? देखी क्या आपने? कुंभार के घर में जाके देखना, कुंभार होगा तो गए ना। पहले वो बहुत जोर से चाक घुमाता, फिर एक लोंदा लेता, एक ही लेता, वो दो दो तीन तीन बार लेता, एक ही लेता है, और फिर चाक पर रहता, और फिर नहीं, बार बार नहीं घुमाता, वो एक ही बार चक्का घुमाता वो, और कभी स्लो हो गया तो और घुमाता वो, फिर वो घूमते रहता है, लेकिन वो फिर अपना काम करता है। अपने हाथों की कारीगरी देखो, उसकी स्किल है वो, कुम्हार की स्किल है वो। उसके पास कोई ऐसा साचा नहीं है, जैसा ईंट बनाने के लिए साचे वगैरह रहते हैं ना, वैसा कुछ साचा नहीं रहता उसको, वो हाथ की कारीगरी रहता है। बराबर वो जहां पर उसको कट करना है या ऐसा करना है परमेश्वर हमारा कुंभार है, परमेश्वर हमारा कुंभार है। हम परमेश्वर को नहीं बना सकते हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया है, परमेश्वर ने हमको बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, जैसा बनाया वैसा बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार। लंबू बनाया, टिंगू बनाया, लंबू बनाया, टिंगू बनाया, जैसा बनाया वैसा बनाया।
यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, मोटू बनाया पतलू हाँ जी, तो मोटू पतलू तो हमें बनते हैं, लेकिन ये गाना है, परमेश्वर ने सही बनाया उसको, लेकिन मोटू पतलू हमारे हाथ में है। सो मेरा दास जोखिम के स्थान पे खड़ा हो गया। कौन से स्थान पे? हाँ, मध्यस्थी का मतलब होता है बीच में आना। दूसरी बात, जोखिम के स्थान में आना। कौन से स्थान में आना? हाँ, जोखिम भरे स्थान में आना। अब मान लो आप जा रहे हैं और सामने में नदी, नाला या नहर है और एक बच्चा उसमें डूब रहा है, डूबते डूबते चले जा रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो कोशिश करेगा, वो बड़ा जोखिम का काम है, वो बहुत जोखिम का काम है, वो उसकी जान भी जा सकती है, इसकी भी जान जा सकती है, तो उसको तो वो तो चला गया, वो तो बह रहा है, लेकिन इसकी जान जा सकती है। बहुत जोखिम वाला काम है, बहुत जोखिम वाला काम है। गोताखोर जो होते हैं ना, उसका भी बड़ा जोखिम वाला काम है। वो ऐसा नहीं कि गोताखोर है तो भाई बच जाएंगे, उसका बहुत जोखिम वाला काम है। कई गोताखोर चले गए कुएं के अंदर में कुछ चीजें निकालने के लिए, गोताखोर लोगों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई कुएं के अंदर में कप रहता है अंदर में, तो वो कप में फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते हैं। कई नदियों, तालाबों में, है ना, अपने को वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अंदर कप रहता है, उसके अंदर मदद जाते हैं, तो बहुत जोखिम वाला काम है। मैं और आप जोखिम के स्थान में होना चाहिए। मुझको और आपको प्रभु ने जोखिम के स्थान में है। अच्छा, मैं बता रहा था आपको मध्यस्थी का स्थान। मध्यस्थी, मध्यस्थी यानी क्या? ठीक है, मध्यस्थी मतलब जीवित और मरे हुए के बीच में आना। जीवित और मरे हुए के बीच में आता। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जीवित और मरा क्या है? जो प्रभु में नहीं है वो मरे के समान है, और जो प्रभु में है वो जीवित है। अभी उसको बीच में आना है, मतलब वो व्यक्ति के लिए बीच में खड़े होना है, मध्यस्थी के लिए, मध्यस्थी की प्रार्थना, बीच वाई की प्रार्थना बोलते हैं उसको, मध्यस्थी की प्रार्थना, खड़े होना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी अभी देखिए, अभी 3 बच्चों को बुलाना चाहूंगा। आजा 3 तुम, शमुएल, हाँ तू आ जा। हाँ अच्छा अच्छा, तीनों बच्चे लोग, तुम बैठ जा, तुम तीनों बच्चे लोग, ठीक है। अच्छा, तू बीच में आ जा रहे, इधर उधर हो जा तो। हाँ हाँ, अभी देखो, है ना, अभी देखो, ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, ये व्यक्ति जानता है प्रभु को, ये व्यक्ति प्रभु को जानता है, ठीक है। ये व्यक्ति नहीं जानता है प्रभु को। उदाहरण के तौर पे, तेरे पास्टर को बताना नहीं तू ये मानो प्रभु को नहीं जानता है, तो कैसा है? कैसा है? मरे हुए के जैसा। ये व्यक्ति प्रभु को जानता है, कैसा है? जीवित है ना। अभी ये बीच में है, बीच में कैसा है? अभी इसको बचाना है, क्या करेगा? अभी ये इसके लिए प्रार्थना करेगा। इसके लिए किससे प्रार्थना करेगा? परमेश्वर से। ये परमेश्वर है, परमेश्वर बड़ा होता, लेकिन अब यहाँ हम इसको छोटा दिखाया है ना। परमेश्वर बड़ा होता है कि नहीं?
अभी ये खड़े होना, जोखिम के स्थान पे, मूसा जोखिम के स्थान पे खड़ा हो गया। मूसा कहां पर खड़ा हो गया? हाँ, बहुत जोखिम भरा स्थान है ये। रिक्स है उसके अंदर में, रिक्स है, आपको बचाना है उसको, तो उपाय भी करना पड़ेगा उसका, किस प्रकार से, ठीक है नहीं? वो डूब रहा है, वो व्यक्ति डूब रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। अगर आपको तैरना है तो तैर के पास उसके बाद जाएंगे। तैरने वाले भी कई डूब गए, तैरने वाले भी कई डूब गए, है कि नहीं? और कुछ कुछ लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस होता है, नहीं मैं तो ऐसा कर सकता हूं, मैं तो ऐसा कर सकता हूं। उसके लिए एक वचन बहुत अच्छा मैंने अभी पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा मैंने, गलतियों की पत्री में लिखा हुआ है, गलतियों, ठीक है, गलतियों की पत्री में लिखा है, और उसका 6 अध्याय, छह अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, यदि कुछ नहीं होने पर भी अपने आप को अपने आप को कुछ समझता है, कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। कुछ नहीं है लेकिन समझता है, वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कहाँ खड़ा होना है, कहाँ बैठना है, क्या करना, कुछ मालूम नहीं है। तो फिर पढ़िए उसको, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को अपने आप को कुछ समझता है, कुछ समझता है, तो अपने आप को तो अपने आप को, धोखा देता है। हाँ, अपने आप को धोखा देता है। कुछ समझता हो, क्यों समझता है? क्योंकि उसको लगता है मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे है, वो समझने लगता, वो समझता ना अपने आप को, सबसे ज्यादा मुझे ज्ञान है, सबसे ज्यादा प्रचार मैं करता हूं, सबसे ज्यादा चंगाई मेरे द्वारा होती है, सबसे ज्यादा दुष्ट आत्मा मेरे द्वारा निकलती है, सबसे ज्यादा आत्मा मैंने जीतना है, सबसे ज्यादा मैं, हाँ, वो उसको समझ में लगता है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। सावधान, सावधान, हे अपघाताचे स्थळ आहे, सावधान, एक मोड़ आहे, गाड़ी स्लो चलाए, गाड़ी स्लो चलाए, सावधान, यहां हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, सावधान, सामने में स्कूल है, हॉर्न मत बजाइए। रोड पर लिखे रहते ना आरटीओ संकेत, आरटीओ जो लिखता है ना वो संकेत देता, संकेत। अब कई जगह सिग्नल नहीं होते हैं और ये गाड़ी फास्ट में चला रहा है और वहां संकेत नहीं है, तो उधर से भी फास्ट में आ रहा है, इधर से भी फास्ट में आ रहा है, धोखा हो सकता है। इसलिए वो संकेत देता है। कई बार ऐसा टर्निंग होता है, गाड़ियां दिखती नहीं, ऐसे टर्निंग होती है, गाड़ी दिखती नहीं, तो वहां लिखा रहता है, और रात के समय चमकता है, रात के समय चमकता है कि नहीं? सुशील भाई जिस दिन टर्निंग हो गए तो वो चमका हुआ दिखा नहीं, वो बोर्ड थाऊंगा वहां पर, वहां बोर्ड होगा, लेकिन लाइट ने उनकी आंखों को चमका दिया, तो भी चमक गए, है ना?
शायद टर्निंग होगा वहां, टर्निंग होगा वहां, लेकिन टर्निंग पे लिखा रहता है। अगर लिखा नहीं है तो आरटीओ गलती है। आपने दावा ठोकना चाहिए आरटीओ के पास कि लिखा क्यों नहीं वहां। वो संकेत रहता है। हालेलुया। थक गए क्या बच्चे लोग? नहीं थक गए? थक गए? अच्छा ठीक है, तो वो बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन जैसा ये परमेश्वर है और ये विश्वासी है, ये जीवित है और ये इसको बचाना है, तो ये क्या कर रहा है? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना कर रहा है वो? अभी हाथ पकड़ो तीनों। नहीं ये मत पकड़, तू मत पकड़, तू परमेश्वर है ना। हाँ, ऐसा ऊंचा कर। अब हाँ, एक हाथ ऊंचा कर उसको। अभी ये प्रार्थना कर रहा है, ठीक है? ये विश्वासी है, जीवित है, ये प्रार्थना करेगा। अभी प्रार्थना किससे करना है? प्रभु से बोलना है कि प्रभु इसको बचा लीजिए, इसका हाथ पकड़िए, जैसा मुझे बचाया है आप बचा लीजिए। आप बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता, जैसे आपने मुझे आत्मिक जीवन दिया है, वैसे ही इसको बचा लीजिए, है ना? इसका हाथ पकड़िए। परमेश्वर ने सुना, पकड़ उसका हाथ। हाँ, ऐसा उठा, ठीक है? अभी इसके लिए प्रार्थना हो रही है। परमेश्वर ने सुना इसलिए हाथ पकड़ा। और ये जो प्रार्थना करेगा ना, परमेश्वर इसके जीवन में वही काम करेगा, क्योंकि प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको यहां पर रखा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? प्रभु इसको बचा लीजिए, इसका उद्धार कीजिए, उसका तारण कीजिए। मध्यस्थी की प्रार्थना बहुत जरूरी है। अभी आज 1 नवंबर है, आज से सुसमाचार पर्व शुरू हुआ है। आपको ग्रुप में डालना है, मैंने इस व्यक्ति को सुसमाचार, प्रार्थना करे, बस नाम लिखिए उनका, प्रार्थना करें। कहीं बाहर नहीं जाते तो जानबूझकर बाहर जाइए, जानबूझकर बाहर जाइए। आप दुकान में, सब्जी में कुछ लेने के लिए जानबूझकर जाइए, और प्रभु आपको बताएगा किसको बताना है, ठीक है? यदि वो सुनता है अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं। ताली बजाएंगे इनके लिए। बैठ जाओ। थक गए? फास्टिंग दे करके आए कि नहीं? समझ में आया ना? बीच में खड़े होना। अब वो तो आखिरी में था, वो तो आखिरी में था ना, और परमेश्वर इधर था, लेकिन बीच में कौन था? हाँ, उसको बीच में रखा। क्यों बीच में रखा? क्योंकि परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उसका हाथ पकड़ रहा है। दूसरी बात, और तीनों आ जाओ तुम। हो गया? थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बेटा बोला था मैंने आपको, हो गया आपका रेस्ट, जल्दी से आ जाओ। यस, हाँ, अभी इसको बीच में आना है, ठीक है? आप इधर हो जाओ। हाँ यस, तू बीच में आ जा, ठीक है? अभी ये भी एक मध्यस्थी है, ये भी एक मध्यस्थी है। अभी उसका हाथ पकड़ो तू। यस, हाँ, हाथ पकड़ और प्रार्थना कर परमेश्वर से। परमेश्वर, पिता, जीवन का उद्धार कीजिए। हाँ, इसका हाथ मैं आपके हाथ में देता हूं। आप खड़ा करो ऐसा। हाँ हाँ, पकड़ो उसका हाथ। हाँ, और आप बीच में खड़े हो गए, ऐसा बीच में उसको, वो दोनों की इसमें बीच में ऐसा दबाओ ना, ऐसा। हाँ ऐसा। अब देखिए, परमेश्वर ने उसका हाथ क्यों पकड़ा? क्योंकि इसने प्रार्थना की, इसने प्रार्थना की, इसलिए उनका हाथ पकड़ा, नहीं तो नहीं पकड़ा, नहीं तो नहीं पकड़ सकता था परमेश्वर। अगर ऐसा रहता ना तो पूरी दुनिया 1 मिनट में परमेश्वर बचा सकता था। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट काम है, किसका? हाँ, जो मध्यस्थी की प्रार्थना करता ना, उसका इंपॉर्टेंट काम है।
इसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ने का मतलब होता है कि उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु दया कीजिए प्रभु, वो ना समझे तो आप प्रभु उनको बचा लीजिए, उनका उद्धार कीजिए, उनको चंगा कीजिए प्रभु, उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान है प्रभु। तो इनके कहने के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और ये प्रार्थना कर रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है। अभी ये बीच में है, वो व्यक्ति जोखिम का स्थान है, जोखिम का स्थान है वो, क्योंकि वो व्यक्ति लास्ट स्टेप पे है, लास्ट स्टेप पे है वो, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। यदि वो चला गया तो बीच वाला व्यक्ति को दोष देने वाला है कोई, बोला ये इन्होंने प्रार्थना की थी लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि इसने परमेश्वर से प्रार्थना की। ठीक है, चले जाओ। ओके, अभी प्रार्थना किया लेकिन वो बचा नहीं। ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा होता है, लास्ट स्टेप पे है, बीमार है, तकलीफ में है, हम वहां पहुंचते हैं, क्या इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूं मैं, क्या प्रार्थना कर सकती हूँ? हाँ करो करो करो। आपने प्रार्थना की और नहीं बचा तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उसकी आत्मा बच गई है, उसकी आत्मा बच गई, आपको मालूम है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, आपने आपको जिसने देखा या घर वाले जो है वो आप पर दोष लगाएंगे। तुम तो बोल रहे थे ना हमारा परमेश्वर ऐसा करेगा वैसा करेगा, बोल रहे थे ना तुम, क्या हुआ, नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए। वो लोग ऐसा बोलेंगे। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको बोलने लगाइए। अंतिम क्षण में भी अगर है तो उसको बोलने लगाइए, यीशु प्रभु बोलिए, यीशु का धन्यवाद बोलिए, पापों की क्षमा बोलिए, बस। अभी डाकू देखो, डाकू जो था ना, जो चोर था यीशु मसीह के साथ में, वो बच सकता था ना? यीशु मसीह तो पास में था ना, यीशु मसीह के पास में था ना। यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती किया, परमेश्वर उसको बचा गया। वो तो मर गया ना, उसके टांगे तोड़ी गई, वो तो बाद में चला गया, लेकिन उसकी आत्मा उसी समय प्रभु ने ग्रहण किया, मतलब उसके आत्मा के अंदर में जीवन डाल दिया। जो मरे हुए व्यक्ति के अंदर में जीवन डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह तो मर गए उस समय में, बोलने के बाद उनके टांगे तोड़ के वो उनको जेल खाने में, कुछ समय के बाद वो भी चले गए। हमको हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे और आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आंदोलन करते ना कुछ लोग, तो उपोषण करते ना, उपोषण अलग अलग उपोषण रहता है। कोई साकड़ी उपोषण करता है, कोई 10 दिन का करता है, 15 दिन का करता है, इतने समय तक कि मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, तो मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, वैसा भी नहीं करूंगा, है ना। कई समय से जरांगे साहब आंदोलन कर रहे हैं, उनको आरक्षण मिलने के लिए। कई समय से बहुत सारे लोग जुड़ गए उनके साथ में, लेकिन वो बीच में आ गए, वो बीच में आ गए। उसने इनिशिएटिव लिया, मतलब वो आगे हो गया, अपने समाज के लिए आगे हो गया वो। वैसा ही जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आगे हो जाते हैं आप। फिर वो जोखिम वाला स्थान है, वो जोखिम वाला स्थान है वो। अगर नहीं मिला तो लोग उसको बोलेंगे तूने ये किया, वो किया, वो क्या, दूसरे व्यक्ति भी बोलेंगे ऐसा किया, देखो नहीं हुआ, जोखिम भरा। लेकिन जोखिम उठाना चाहिए क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आमीन। मसीह लोगों ने जोखिम उठाना चाहिए। इसलिए वो कहता है कि यदि मेरा दास जोखिम भरे स्थान पे अगर नहीं होता तो मेरा क्रोध तो भड़क जाता, मेरा क्रोध
इसलिए नम्र होकर, दीन होकर प्रार्थना करें। आप लिख रहे नहीं, शायद लिखने नोटबुक पेन लाए कि नहीं आपने? कुछ लाए कि नहीं? हाथ हिलाते आज। हाँ लिखो आप। हाँ देखो सुशील भाई लिख रहे हो ना, देखो प्रभु देखता आपको। हाँ प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हमारे बाइबल कॉलेज के नोट अभी भी है, 99 की अभी भी मैं देखता हूँ उस नोट को। हम उस समय में हम कुछ समझता नहीं था, कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो अब कितना गहराई के सब्जेक्ट थे वहां पर। तो आपको भी स्मरण आता है उन बातों को, ठीक है ना? याद रखिए इस बातों को। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय। गिनती की पुस्तक 16 अध्याय। सोलह अध्याय 41 से 50 तक पढ़िए उच्च आवाज में, नहीं रुकते हुए, लड़खड़ाते हुए नहीं, अच्छे। 16 अध्याय गिनती का, उसका 41 से। दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर घबराने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून फुर्तान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह एक करनी लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोहरा के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट गया और मरी थम गई। अभी इधर देखिए सब लोग, भी आप क्या समझे इसमें से? एक एक बताए मुझे, ठीक है? आप शांत रहिए, आपने पढ़ा, बाकी के लोग बताइए। बाकी के लोग बताइए वहां क्या हो रहा है वहां पर। अगर आप बताएंगे तो आप समझ गए इस बातों को, नहीं बताएंगे तो मंडली पर कौन बुड़बुड़ाने लगा? हाँ, मूसा और हारून पर। अच्छा, फिर क्या हुआ आप बताइए इधर। बुड़बुड़ाने लगे तो क्या हुआ? हाँ, परमेश्वर का कोप भड़ गया। फिर हाँ, मरी फैलने लगी, वहां मरने लगे लोग, पटापट मरने लगे लोग। समझ लेना इस बातों को। हाँ,
क्यों मर रहे हैं वहां पर लोग? घबराने लगे। बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाहट हो गई। क्यों कुड़कुड़ाहट होने लगी? इसको पढ़ा आपने कभी? नहीं पढ़ा। क्यों? क्यों? बोलो, आपने पढ़ा तो बोलो फिर। इसका अभी अभी मेन बात क्या है कि बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ करने लगे तो मरी फैल गई। अभी क्यों कुड़कुड़ाने लगे? अभी हम लोग किसी के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं ना, बुड़बुड़ करते हैं वहां पर, तो न्याय आ गया, वहां पर न्याय आ गया। और परमेश्वर नहीं है, पाप को दंड देगा वो। परमेश्वर दयालु है, पाप को दंड नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर न्याय भी है, पाप को दंड अवश्य देगा। तभी वहां दंड आ गया, वहां पर न्याय आ गया, न्याय। अब परमेश्वर वो नहीं देख रहा है कि ये कौन है, क्या है, क्या, क्योंकि वहां पर बुड़बुड़ाहट शुरू हो गई। क्यों बुड़बुड़ाहट शुरू हो गई? क्या कारण था? क्या कारण था? कभी भी ध्यान रखना इस बातों को, आगे या पीछे से उसका उत्तर रहता है। एक तो पीछे चले जाना या तो आगे चले जाना। तो आप पीछे जाओ, नहीं तो आगे जाओ। बताओ मुझे क्यों? हम्म हाँ, पीछे गए कि आगे गए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता आपको, हम सीख रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना। 16 का 1 2 3 पढ़ो। कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था। कोरह है ना, उसका लेवी का पोता, परपोता, कहात का पोता, इसार का पुत्र, यानी उसके बाप दादे का नाम ले रहा हो, यानी पूरी कुंडली बता रहा है वहां पर, है ना। कोरह और एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र और दूसरा था एलियाब का पुत्र दातान, तीसरा अबीराम। अबीराम किसका पुत्र है? वो पेलेत का पुत्र है। ओके, पेलेत, पेलेत का पुत्र पेलेत के पुत्र ओन, ठीक है। हाँ, अभी देखिए यहां पर 3 लोग हैं, कोरह, दातान और अबीराम। दूसरा वचन पढ़िए। ये तीनों रूबेनियों से, हाँ, रूबेनियों से, मिलकर मंडली की हाँ, 22 प्रधान जो सदस्य और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तो तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी देगा। हाँ, अभी देखिए, अभी यहां पर अपने को उत्तर समझ में आ रहा है, क्यों बुड़बुड़ा, क्यों वहां पर मरी फैलने लगी, क्यों, वहां क्या कारण था? बताइए, अभी क्या कारण था? उसको पढ़िए फिर से आप, मैं चाहता हूं उसको पढ़ो आप, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए उन बातों। क्यों? हाँ, कौन से लोग? मंडली के लोग तो है, लेकिन मुख्य 3 लोग थे, मुख्य 3 लोग थे। कौन कौन? कोरह, दातान और अबीराम। कोरह, दातान और अबीराम, ये तीनों ने क्या किया?
नहीं, उन्होंने और लोगों को साथ में लिया। मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, और नामी लोगों को साथ में लिया। तीनों नहीं, और लोगों को साथ में किया। किस बात के लिए? बस हो गया, बहुत करो, अभी तुम सामने आते हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करो, हमको मौका दो, क्या हर व्यक्ति पवित्र है, सब बहुत कुड़कुड़ बकझक होने लगी वहां पर, है ना। और वहां 250 सभासद वो अपनी ओर कर लिया, उन्होंने 250 सभासद अपनी ओर कर लिया, है ना। कभी कभी आदमी को दुश्मन निकालने के लिए अकेला नहीं, उसको 2-4 लोगों को साथ में ले लेता है वो। और फिर क्योंकि उसको मालूम है मैं अकेले के कोई सुनने वाला नहीं है, और लोगों को साथ में लाता। लेकिन परमेश्वर दिखाएगा। पवित्र मूसा और हारून ये कौन थे? परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया था उनको। परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। जब परमेश्वर ने सेवा के लिए किसी को बुलाता ना, तो परमेश्वर किसी को नहीं सुनता है। आपके पास बुलाहट होना चाहिए। बुलाया क्या प्रभु ने आपको उस काम के लिए, उसको काम करो। आप बुलाया नहीं, मत करो। बहुत लोग देखा देखी करते हैं, वो दुकान नहीं क्या, ये दुकान लगाया तो मैं भी दुकान लगाऊंगा। इस प्रकार से आज वर्तमान में ये बात हो रही है। आप अगर प्रभु ने आपको बुलाया जिस काम के लिए ना, वो करोगे ना सक्सेसफुल, चाहे लोग आपके साथ दे या न दे, कोई आपके विरोध में कितने लोग खड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको वो दर्शन को लेकर चलना है। तभी आप मध्यस्थी कर सकते हैं, मध्यस्थी कर सकते हैं। इन्होंने कौन से लोगों के लिए? नामी लोगों के लिए। नामी लोग थे वो लोग, नामी ऊंचे पद वाले 250 प्रधान थे वो, प्रधान और सभासद भी थे, प्रधान भी थे और सभासद भी थे। लेकिन परमेश्वर ने उनकी सुना क्या? नहीं सुना, क्योंकि वो बुलाए नहीं गए थे। इन्होंने हारून और मूसा की बात सुनना था, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को उस जलती झाड़ियों के बीच में बुलाया है। पूरे पहाड़ के पास में जब भेड़ बकरी चरा रहा था ना, तब उसने बुलाया है, तब परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत किया है। और फिर परमेश्वर ने उसका भाई जो हारून था, ये बड़ा है मूसा से, लेकिन उसको याजक के लिए बुलाया है, याजक के लिए बुलाया है। याजकों की सेवकाई, लेवी के घराने के थे ना ये लोग। अगर तुम निर्गमन का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो लेवी के घराने के थे। और लेवी के घराने को परमेश्वर ने सेवा दी थी, याजकों की सेवा दी थी, याजकों की। लेवी के घराना जो है ना, याजकों की सेवा करते थे। मतलब जो मंदिर में जाना, भेड़ों को बकरियों बलिदानों को चढ़ाना। फिर लेवी का घराने का महायाजक भी होता था, वही मिलाप वाला तम्बू में जा सकते थे। याजकों का घराना, याजक लोगों को, जो लेवी के घराने को याजक पद दिया था वहां पर। और वो लोग जो जब तक मंदिर नहीं बना था तब तक जो है वो मिलाप वाला तंबू के जो टेंट था ना, वो उठाकर चलते थे वो लोग। और लेवी का घराना बीच में रहता था, बाकी घराने आधे सामने रहते थे, आधे पीछे, और जो मिलाप वाला तंबू था वो बीच में रहता था। और लेवी के घराने के सब लोगों को लेकर वो टेंट लेकर चलते थे, जहां जहां पड़ाव होता था उनका। लगभग 39 से 40 पड़ाव हो गए 40 साल में उनके। जब परमेश्वर ने वहां से निकाला उनको, तो पड़ाव होते थे, और पड़ाव परमेश्वर के अनुसार होता था, मनुष्य के अनुसार नहीं। कोई 15 दिन का, कोई 1 महीने का, कोई 3 महीने का, ऐसा पड़ाव होते थे उनके। उस पड़ाव का चिन्ह ये था कि उनके ऊपर में दिन में बादल का खंबा, रात में आग का खंबा। अगर दिन में उनको निकालना है तो बादल हट जाता था। ध्यान से, अपने मन से नहीं ऐसा करेंगे कल जो है यहां से निकल जाएंगे, यहां अच्छा नहीं लग रहा है, वहां चले जाएंगे। परमेश्वर बादल को हटा दिया, इसका मतलब कि यहां से हमको अभी निकलना है, दूसरे स्थान पे जाना है। अभी कहां जाना है ये मालूम नहीं,
फिर बादल उसके आगे आगे चलता था और ये उनके पीछे पीछे, और जहां बादल रुक गया वहां पर उनका पड़ाव होता था। और वो पड़ाव कितने दिन का ये भी मालूम नहीं है, परमेश्वर को मालूम था। इसलिए कोई पड़ाव 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे वहां पर, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर पड़ाव के बारे में लिखा हुआ है। 40 साल, और जानकार कहते हैं केवल 40 दिन का यात्रा थी वहां पर। केवल 40 दिन की यात्रा परमेश्वर ने 40 साल लगाया। क्यों? क्योंकि ये बुड़बुड़ाहट बुड़बुड़ाहट कलीसिया के लोग पीछे क्यों हटते हैं? कलीसिया के लोगों को आशीष क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उनके जीवन में बुड़बुड़ाहट है, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि होना चाहिए। कुछ लोग मालूम है कैसी प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर यदि सचमुच जीवित है ना, सचमुच जीवित है तो ये मेरा काम करके दिखा। ये कौन सी प्रार्थना है? ध्यान देना इस बात। सचमुच मेरा परमेश्वर बहुत जीवित है, प्रभु तू जीवित है, दिखा दे प्रभु, ये इसके लिए मैंने आया हूं ना। मैं हम चैलेंज करते कभी कभी। चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जिंदा नहीं करेंगे उसको। एक व्यक्ति का मुझे फोन आया, बोला लातूर में मुझे जाना है, मेरा जो चाचा का लड़का एक्सीडेंट होकर मर गया, पास्टर जी मैं जाके वहां प्रार्थना करूंगा, जीवित होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करो। मैं बोला तुम ही प्रार्थना करो, मैं नहीं करता। बोला प्रार्थना आपको करना है ना वहां जाके, काम कौन करेगा? काम तो प्रभु करेगा ना, प्रभु करेगा। एक्सीडेंट हो गया उसका, गलती होंगी उसकी, पता नहीं है कैसे होगा, तो एक्सीडेंट हो गया ना उसका, गलती हो गई उसकी, तेज चलाया होगा, पता नहीं एक्सीडेंट कैसा हुआ, तो उस जगह पर ये हो गया वो। तो उस समय में रिस्क नहीं लेना। बहुत लोग कैसा, जो मेरा ज्ञान नहीं होने से मेरी प्रजा नाश होती है। कभी भी चैलेंज नहीं करना। अगर कोई बीमार है तो मेरा यीशु मसीह अभी चंगा करेगा, हट जाओ बाजू में, ध्यान देना। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु अच्छा करेगा, जो भी है परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। यीशु मसीह देखिए, यीशु मसीह ने कभी भी चैलेंज नहीं किया, कभी भी चैलेंज नहीं किया लोगों से कि हाँ मैं करूंगा ऐसा। बोला क्या? आप देखिए लाजर मर गया था ना वहां, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की। पांच 5,000 लोग खाना खा रहे थे उस समय में। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम्हारे पास क्या है? वो बच्चे के पास 5 रोटी थी कि नहीं, 5 भाकरी 2 मासड़े थे ना। तो क्या हुआ वहां पर? यीशु ने क्या बोला? मैं उसको अभी चमत्कार कर दिखाता हूं, ऐसा बोला क्या? क्या किया? हाँ, वो टोकरी लिया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया प्रभु, परमेश्वर की आशीष मांगी। हमें रिस्क नहीं लेना है। यहां फंस जाते हम लोग, कई बार फंस जाते, कभी कभी मार भी खाते लोग। हाँ, बोले तूने तो बोला था ऐसा, दे दे रे बाबू इसको दे दे। भैया रिक्स क्यों लेते? क्योंकि आप नहीं कर रहे ना। वो कभी कभी आदमी घमंड में आता ना, वही बोला ना मैंने, घमंड में आता ना, और मेरे द्वारा इतना हो गया, चमत्कार हो गए, वो क्यों रिक्स लेते हैं? रिक्स नहीं लेना है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये काम प्रभु का है। तो ये तीनों खड़े हो गए, 250 लोगों को खड़ा कर दिया अपने तरफ से, और बोला तुम क्या कर सकते हो? हम ऐसा कर सकते, हम ऐसा कर सकते, तुम दोनों सामने, तुम दोनों ऐसा करते। भाई साहब वो बुलाहट वाले लोग थे, बुलाया उनको प्रभु ने। प्रेज द लॉर्ड। 6 नवंबर 99 को प्रभु ने मुझे बुलाया है पास्टरीय सेवकाई के लिए। उस बात को मैं हमेशा याद रखता हूं कि मैं बुलाया गया। प्रभु ने मुझे 5 मिनिस्ट्री जो है EPCO 4:11 में 5 मिनिस्ट्री है ना, क्या क्या है? क्या क्या है? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और शिक्षक, ऐसे 5 सेवकाई है।
वो 5 सेवकाई प्रभु वो अलग सेवकाई है। उसमें से अगर 5 सेवकाई है, अगर प्रभु ने पास्टरीय सेवकाई के लिए बुलाया तो प्रभु आपको पास्टर करेगा। तो उसी बात को करना आप। प्रभु ने आपको प्रेरित के लिए बुलाया है, अपोस्टल, तो प्रेरित क्या करता है? प्रेरित करता है, झुंड तैयार करता है, उसके ऊपर में कोई नियुक्त करता है, वो आगे बढ़ता है दूसरी जगह में। प्रेरित सब इसमें मूव हो सकता हो। वो एवेंजलिस्ट का काम करता है, वो भविष्यवाणी का काम करता है, वो पढ़ाता है और वो पास्टर भी बन जाता है। लेकिन वो एक जगह टिकेगा नहीं। वो पौलुस प्रेरित था, इसलिए कई मंडलियां उसने स्थापित की। प्रेरित जो है वो बहुत सारी मंडलियों को स्थापित करता है और वहां पर एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जो जिसकी बुलाहट है। ठीक है ना? पौलुस ने तीमुथियुस को तैयार किया और वहां इफिसुस के कलीसिया का पास्टर बनाया। फिर क्रेते में गया, क्रेते बैठे, क्रेते में गया, वहां कलीसिया स्थापन की, तीतुस को खड़ा कर दिया, वहां तीतुस को खड़ा कर दिया। तो वहां समर्पण बुलाहट वहां पर आ गई और वो वहां पर काम करने लगे। आपके पास बुलाहट होना चाहिए। आप जब सेवकाई करते ना, अलग अलग प्रकार की बुलाहट है, केवल 5 सेवकाई नहीं, लेकिन और भी सेवकाई है। वो रोमियो का 12 अध्याय में आपको मिलेगी, और भी सेवकाई है। ठीक है ना? कुछ लोग केवल पास्टर ही बनना चाहते हैं। भैया आपको बुलाया क्या, ये पहले जान लो। आपको बुलाया होगा तो आप करो। बेफजूल करोगे, रिजल्ट आएगा आपको, अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा, लेकिन गाड़ी पंक्चर हो सकती है। गाड़ी पंक्चर होंगी तो आपको सुधार नहीं आएंगे, गाड़ी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अगर बुलाया तो गाड़ी पंक्चर ही नहीं होंगी, गाड़ी पंक्चर ही नहीं होंगी बुलाया तो, क्योंकि उसने बुलाया है, उसकी गाड़ी में बैठे आप। तो और भी सेवकाई है जो 12 अध्याय में है, रोमियो के 12 अध्याय में है ना। आपको इस बातों को समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि गलत फहमी में कभी कभी रहते हम लोग कि मुझे पास्टर के लिए बुलाया है, मुझे इसके लिए बुलाया है। तो वो बुलाहट अलग होती है, बड़ा याद रखना। चमत्कार होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप उन्हीं पद का इस्तेमाल करें जो प्रभु ने आपको बुलाया है। देखा देखी या बहुत मिराकल हो रहा आपके जीवन में, आप डूस हो सकते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ पर ये विषय अलग है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ रोमियो का 12 अध्याय और 6 वचन से पढ़िए। ठीक है, घर में जाकर ये अध्याय पढ़ना। अच्छा, हाँ, 6 वचन से पढ़िए। उस अनुग्रह के अनुसार हमें दिया गया है, हमें भिन्न वरदान मिले हैं, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हाँ, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास की परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, भविष्यवाणी का दान मिला है तो भविष्यवाणी करे। वो भी परमेश्वर से बात सुनता है आपको। भविष्यवाणी करने वाला लोगों को उत्साहित करता, गिराता नहीं। मुझे तुम्हारे घर में कुछ दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, जादू टोना है, मैं ठीक करूंगा, ये रिस्क नहीं लेना। ऐसा अभी बोल रहा ही नहीं है ऐसा, क्योंकि वो बुलाहट नहीं है, वो मन की बात बोल रहे हैं आप। अगर सचमुच दिख रहा तो बात अलग है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो निराश करने वाली बात है। सामने वाला व्यक्ति डर गया, बाप रे, बोलेगा अब ये घर बेचने को निकालता मैं अभी, और उसने भविष्यवाणी किया, अभी निकाल दिया बेचने का। और जो भविष्यवाणी करने बोलता कितने का, मैं ले लेता हूँ। हाँ, वो डर गया ना। बाप रे, ऐसा दिखा आपको, ऐसा दिखा आपको। डराने वाला भविष्यवाणी नहीं है। भविष्य वक्ता डराता नहीं है, वो उत्साहित करता है। वो ये भविष्यवाणी, ठीक है ना। हाँ, अगर आज ऐसा ही हो रहा है, आज ऐसा ही हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को।
आपको परखना है, आत्मा की परख का वरदान आपके पास होना चाहिए। ये कोई जादू का खेल नहीं। तुम्हारे बटुए भी देखो फुल हो गए, बटुए घर जाते जाते फुल हो जाएंगे। यहाँ पूरा बाटवा खाली कर दो, फिर जाते जाते पूरा भर जाएगा आपका। धन्यवाद। पूरा खाली करता, घर जाता दिखता ही नहीं, फोन करता, हेलो मेरा बटुआ तो भरेगा ना, मैंने बोल दिया तो भरेगा भरेगा। अच्छा ठीक है। ये अलग है भविष्यवाणी, प्रभु के सामने जो है ना वो अलग प्रभु बताता है। देखो यहोशापात के ऊपर में 3 राजाओं ने जब चढ़ाई की तो वहां पर यहोशापात डर गया, क्योंकि इसका राज्य छोटा था, सेना छोटी थी, डर गया। तो प्रभु के भवन में गया, वो सारे लोगों को लेके गया प्रभु के भवन में। और वहां एक छोटा सा बच्चा 17 साल का लड़का वो भविष्यवाणी करने लगा। वो भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसको उभारा और उसको बोला, डर मत राजा, भयभीत मत हो, खड़ा रहे और बचाव देख, क्योंकि कल जो दिख रहे हैं वो नहीं रहेंगे, नहीं, विजय तेरी है। तो वहां पर जो है यहोशापात को तसल्ली आ गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बताया, और वहां सचमुच ऐसा ही हुआ। आप देखो वो बड़े बड़े सैनिक लोग वहां एक दूसरे पे काटा चाटी हो गई और एक दूसरे को खत्म किया और कुछ भाग गए वहां से। छोटा सा राज्य, छोटा सा सेना थी, इसकी विजय दिलाए परमेश्वर ने। और इतनी धन संपत्ति उसको मिली कि 3 दिन लग गए बटोरने के लिए उनको। परमेश्वर ने संपत्ति भी दिया उनकी। तो अन्य जाति की संपत्ति हमारे लिए भी होती है कभी कभी, ध्यान रखना इस बात को। प्रभु देगा, आपकी विश्वास योग्य रहना, उन बातों को विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता। ठीक है, ये पढ़ना आप, ये सब ये विषय नहीं हमारा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो इसमें वरदान के बारे में लिखा हुआ है ना। आप देखो 8 वचन तक बाद में पढ़ना आप। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग कहा थे कि मूसा और हारून जो है वो उसके ऊपर मंडली कुड़कुड़ाने लगी, विशेषकर 3 लोग कुड़कुड़ाने लगे। और वहां पर मूसा ने कहा कि कल देखना कौन पवित्र है और कौन यह है। हेलो, ठीक है। अभी क्या किया उन्होंने? बलवा किया। क्या किया उन्होंने? बलवा किया। उन्होंने बलवा किया। बलवा नहीं करना, ध्यान रखना है इस बातों को। बलवा करना मतलब क्या है? बलवा करना है नहीं, बलवा करना मतलब उसके विरोध में बात करना। गुड, उसके विरोध में बात करना, बलवा करना। बलवा कभी नहीं करना। देखो ये क्वेश्चन मिला मुझे, मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। 1 शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 23 वचन पढ़िए। 1 शमूएल 15 अध्याय 23 वचन। बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हाँ, फिर से पढ़िए उसको। देख, क्या बोला? देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है। और पढ़ो ना आगे। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं को पूजा के तुल्य है। आगे, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने बलवा किया है। और जो बलवा करता है ना, वो लिखा है कि परमेश्वर का विरोध करता है ना, मूर्ति पूजा के समान है। लिखा है ना वह। हाँ, भावी कहना, भावी कहने वालों से पूछना, भावी कहने वाले से पूछना।
ये भावी करने वाले से पूछना क्या है, ये बोलता ना और मेरे विषय में वो बताएगा, मेरे विषय में वो वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, है ना। संसार के लोग, कभी हम प्रभु में नहीं थे तो वो भावी कहने वाला अलग था। वो आज मेरे हाथ में देखो जरा क्या है, तो जरा वो दिखाने वाला घूमते थे ना, वो घूमते टोपी लगा कर घूमते, वो हाथ में बैग लगे थे, हाथ दिखाना है किसी को, मैं पंचांग बताऊंगा आपके जीवन का, ऐसे थे कि नहीं? हाँ, महाराष्ट्र में बहुत घूमते थे पहले, लेकिन अभी कंप्यूटर का पंचांग आ गया, मालूम है आपको? कंप्यूटर भी बताता है ना। हाँ, कंप्यूटर लेके बैठे हैं अभी बड़े बड़े लोग। आप देखिए, दिल्ली जैसे सिटी में मैं गया तो वहां पर रोड पर बैठा था, वहां पर ज्योतिष दिखाने वाला यहाँ पर बैठा हुआ है, नंबर भी दिया गया था। वो भावी कहना, वही भावी कहना है, वो उसी को भावी कहना है। भावनाओं में आकर बोलना हो उसी को भावी कहना बोलती है। और जो सुनने वाला भी भावी हो जाता है, सुनने वाला भी भाव हो जाता है, दोनों पाप पे पड़ते हैं, क्योंकि दोनों अंधेरे में है। तो अंधा अंधे को दिखा सकता है क्या रास्ता? नहीं दिखा सकता ना। उसके लिए एक जीवित होना चाहिए ना, तभी से प्रभु प्रार्थना करेगा उसके मरे हुए की। बीच में खड़े होना उसी को बोलते, जीवित और मरे हुए के बीच में खड़े हो जाना। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं यहाँ पर कि वो सब लोग मरी फैलने लगे वहां, क्योंकि वहां कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट वहां पर, और वहां लोग मरने लगे फटाफट, बीमारी आ गई, बीमारी। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है, ये गलती तीनों की थी, लेकिन तीनों की गलती में दूसरों को भी मिलाया उन्होंने। यानी जो बात पसंद नहीं आती है ना, तो अपन और लोगों को शामिल करते हैं। कभी भी ध्यान रखना है इस बातों को, प्रभु के, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध में कोई बलवा, कोई कुड़कुड़ाहट, कोई बड़बड़ कुछ नहीं करना, अपने मुंह को ताला लगाना। क्योंकि प्रभु बोलता है उसका उठना और बैठना मुझसे संबंध है। तू कौन होता है उस पर दोष लगाने वाला? अगर वो पाप करता है तो करने दीजिए, उसका नतीजा सामने आ जाएगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कभी कभी मसीह लोग ऐसा हो जाता है, ऐसा कर देते थे। मैं एक बात बता रहा हूं, किसको बताना नहीं। अच्छा ठीक है, जा रहा हूं। वो फिर अपना काम धंधा छोड़ कर दूसरे घर में एक बात बता तो दूसरे को बताना नहीं। अच्छा, पूरे बस्ती में आग लग गई, पूरे बस्ती में एक ही माचिस की तिल्ली बन में डाल दिया तो पूरा बन जलने लगा, लेकिन बोलता किसी को बताना नहीं किसी को बताना नहीं। बताया सबको। कुछ लोग ऐसे होते, बड़ा बताना नहीं। ध्यान रखना इस बातों को। आप जो है बीच में मध्यस्थी की प्रार्थना वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु आपको शक्तिशाली बनाएगा। ये बहुत एक सेवका ही एक प्रकार से है ना, सेवका ही है वो, जो बताया मैंने रोमियो का एक सेवका ही है। ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत प्रार्थना करते रहते, उपवास करते, प्रार्थना करते, इसके लिए प्रार्थना, उसको वो प्रार्थना करते, वो एक सेवका ही है। अलग अलग प्रकार के, कोई दान देते रहते, इसको दान देंगे, उसको दान देंगे, है ना, भवन में डालेंगे, तो वो दान देने वाले हैं। कुछ लोग सेवा करने वाले हैं, है ना, कुछ लोग सेवा करने वाले हैं। जैसा कोई पीड़ा में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, थोड़ी लोगों को, है ना, कुछ खाना खिलाएंगे, वो दान देने वाले। अलग अलग प्रकार की सेवकाई प्रभु ने दी है। लेकिन जो 5 प्रकार की जो सेवकाई, वो अलग सेवकाई है, वो बड़ी सेवकाई है बहुत। वो परमेश्वर उसमें, और वो सबको नहीं देगा परमेश्वर, वो योग्य व्यक्ति के हाथ में देगा। अब ये आदर्श ना, क्या नाम है तेरा? आदर्श के हाथ में सिस्टर ने 1000 रुपए दे दिया, ये भामा हो जाएगा, क्या करूं अभी क्या करूं, क्या नहीं 1000 रुपए कमाए।
और गलतियां भी हो सकती है। 1,000 रुपए के नोट दे दिया, दुकानदार को बोला चॉकलेट दे देना, उसने दे दिया, और ये बड़े बड़े चॉकलेट देकर ये भी भामा, ये भी घर में आ गया, बोला बाकी का रन दिया वहां पर। अब दुकानदार डबल से एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? मम्मी बोलेगी भैया तेरे को पैसे थे कहा? अरे हाँ मैंने तो उसके हाथ में दिए थे, चॉकलेट मांगा था, उसने बड़े बड़े चॉकलेट दिया था, मैं सोचा कि हो गए बड़े बड़े चॉकलेट। और भी ये जाएंगे तो वो भी एक्सेप्ट करता कि नहीं मालूम नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये वो उसने क्या 100 रुपए दे दिया था मेरे को, इसलिए बड़े बड़े चॉकलेट 100 रुपए के बड़े बड़े चॉकलेट दे दिया मैंने, मुझे क्या मालूम, तुम्हारे बच्चे को पूछो। हो गया ना? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया क्या हिसाब करना, कैसा करना, समझ में नहीं आया ना। इसलिए परमेश्वर भी जो जो बड़ी बड़ी बातें है ना, वो ऐसे ही अरे गरे को थोड़ी देगा। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, पहले तैयार करेगा, ग्राउंड को तैयार करेगा, वो आपको समझ के अनुसार इस्तेमाल करेगा। इसलिए लिखा है 30 गुना 60 गुना 100 गुना, ऐसा लिखा है। कितना? 30 गुना, कुछ कुछ लोग 100 गुना पे चले जाते एकदम से, 30-60 पार ही नहीं करते वो लोग, 30-60 पार नहीं करते। बोला बहुत बड़ा बनूंगा मैं, यहां धोखा हो सकता है, धोखा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वो लोग जब वो धूप दान लेकर आ गए वहां पर, वो तो फटाफट मरने लगे लोग, बीमारी फैलने लगी। तो मूसा और हारून, वो उसने क्या किया? उसने इनकार किया कि उसका, बोला कि अच्छा अच्छा मजा आ गया ना अभी तेरे को, मेरे विरोध में खड़ा किया था तूने, मेरे विरोध में बातें किया था तुमने, मजा आ गया ना अभी, मरने दो उसको, मरने दो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं देखता, मरने दो मरने दो। अरे थोड़ा प्रार्थना, नहीं 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 नहीं, वो बहुत मेरे विरोध में कुड़कुड़ किया ना, ऐसा है, ऐसा होने दो, ऐसा वैसा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते नहीं, बोल सकते। मूसा और हारून की तरफ देखो आप, हाँ, ये दया प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस के समय में कुछ लोगों को मैंने देखा, बोला इतना देर रहती क्या खाना के लिए, कितना हो गया, हमने इतना पैसा दिया, उतना पैसा, ले जा तेरे पैसे, तूने इसलिए दिया है क्या कि तेरे को जल्दी खाना मिले? और भी लोग है ना वहां पे, और लोग है खाना खाने के लिए, और लोग है वहां पर। कुछ लोग कुड़कुड़ा बग बगात करते हैं। अब इस बार बाहर किसी को बैठने नहीं दूंगा मैं, बहुत बकबक करते रहते बाहर। अब इस बार थोड़ा सा बैठने आपने को थोड़ा सा, तो मैं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत पहले 1-2 साल, सन 2003 ऐसा कुछ समय समथिंग में चर्च में मिलेंगे ऐसे लोग, ठीक है। तो वहां पर कुछ तो भी 1-2 किलो जलेबी बच गई थी। तो जलेबी का हिसाब वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास बता रहा, बोला जलेबी बच गई, हमको दिया नहीं। वो तीसरा व्यक्ति मेरे पास आया, बोला आपके पास में जलेबी है? तो वो बता रहा, बोले जलेबी है। मैं बोला इसको ला ले जलेबी, वो 1 किलो जलेबी तो ले जा। बाद में ऐसा उसको समस्या हो गई, तो पूरा संडा से खूनी खून निकल रहा है उसका अंदर से। जल्दी आ जल्दी आ। तो क्या हुआ? अरे क्या करूं, बहुत तकलीफ हो। मैं समझ गया था ये तकलीफ उसी से हो गई उसको, गया प्रार्थना किया, अच्छा हो गया। लेकिन मैंने नहीं बोला उसको, क्योंकि उसको मैं बोलता तो बुरा भी लगता ना, बोलता अरे नहीं। लेकिन वो बात तो समझना है बहुत। देखो यहाँ पर मरी फैलने लगी, वहां पर एक एक मर रहा है। लेकिन मूसा और हारून जो है वो धूप दान लिया, परमेश्वर के सामने गए, बार बार बोल रहे परमेश्वर इनको बचा लीजिए, बचा लीजिए, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए उनको गलती। कई बार ऐसा हुआ। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर हमको अपने मुंह से शब्द निकालना है। कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट ये सब बातें हम हमारे लिए नहीं है। शांत रहकर हमें परमेश्वर के आशीष को देखना है। क्या करना है? शांत रहना, चुपचाप, अपने बच्चों को भी शांत करना, कुछ नहीं।
हालेलुया। चुपचाप तुम खड़े रहो, गाना गाते ना हम लोग। हाँ, चुपचाप तुम खड़े रहो, कुछ नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहना है। क्योंकि यहां पर लोग मर रहे हैं, लेकिन मूसा और हारून ने उनके लिए प्रार्थना की, खड़े हो गए। ये भी मर सकते थे, क्योंकि वहां पूरा वायरस फैल गया था। वहां पर परमेश्वर ने वहां वायरस डाल दिया था वहां पर, और फटाफट मरने लग गए। लेकिन ये ऐसा स्थान था, बहुत जोखिम भरा स्थान था, रिक्स था, रिक्स। लेकिन इनको मालूम था कि मुझे प्रभु ने बुलाया है, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई समस्या नहीं है, मैं जाऊंगा, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। तुबदान लिया, दौड़े वो लोग और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। कई बार मूसा के द्वारा क्रोध शांत हुआ। उसके लिए एक वचन पढ़िए, 11 का 1, गिनती 11 का 1 पढ़िए। गिनती की पुस्तक 11 का 1। तब अमोली नहास ने चढ़ाई करके हाँ याबेश के विरुद्ध छावनी डाली। हाँ। और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा, हमसे 11 का 1। हाँ, गिनती 11 का 1, 1 2, हाँ 1 2 3, 11 का 1 मिलता था, पढ़िए। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने लगे फिर वे लोग बुड़बुड़ाने लगे और यहोवा को सुनते, यहोवा सुन रहा है, यहोवा परमेश्वर सुनता है ना, सुन रहा है, वो सुनता है, पर हमारी बातों को सुनता है। हमको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो नहीं, हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी आशीष रुक सकती है, आपकी आशीष रुक सकती है। अगर याद रखना, समझो सामने वाले ने बहुत बुरा किया आपने, और आप उनको श्राप दिया, तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, तेरा वैसा हो, तेरा वैसा हो, तो आपकी आशीष रुक गई, नहीं आएगी आशीष। शांत रहना, पी लेना, गुड पी लेना। आपको भी लग रहा है ऐसा, मैं भी कुछ बोलूं, लेकिन सावधान, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। तो श्राप में हमें शामिल नहीं होना है, चुपचाप शांत रहना है बस। उसमें ही भलाई है, उसमें आशीष है, उसमें आशीष है। अगर तुम वो जो बह रहा है ना, उसके साथ ही बहते चले जाओगे, नहीं तो शांत रहना, चुपचाप रहना। आप वो बोलने दो, उसको बोलना, क्योंकि वो जो बोलेगा ना, उसको उससे ज्यादा खराबी उसके जीवन में आएगी। कभी भी ध्यान रखना है इस बात को, कभी भी किसी को श्राप नहीं देना, किसी को बुरा भला नहीं कहना। तेरी टांग टूट जाएंगी, तेरा आंख फूट जाएंगी, तेरा हाथ काम नहीं देगा, तू लंगड़ा हो जाएगा, मैं तेरे को देखूंगा, और मैं तेरे को देखूंगा, मेरे आंखों से देखूंगा, ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं बोलने की। क्योंकि ये एक उदाहरण है हमारे लिए, है ना, ये जो कुड़कुड़ाहट का एक उदाहरण है। अभी यहाँ क्या हो गया, वहां पर 11 वचन से पढ़िए। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना, यस, हाँ, और परमेश्वर का कोप, उसका कोप भड़क उठा, यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी, और छावनी के एक किनारे से ओ भस्म करने लगे। आग से लोग जल रहे, भस्म होने लगे वहां पर, एक किनारे से। ये परमेश्वर की आग थी, कोई ये जलने वाली आग नहीं, ये परमेश्वर की आग थी, भस्म करने लगी। दूसरा वचन, हाँ, तब लोग मूसा के पास आके चिल्लाए, मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, तब आग कब बुझ गई? यहाँ लिखा है क्या कहीं कि मूसा ने बोला अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, तुमको सबक मिल गया, ऐसा ही करो तुम। हाँ, अभी देखना, अभी याद रखना, आगे बड़बड़ करेगा तो ऐसा हो जाएगा। मैं अभी प्रार्थना करता, बाद में नहीं कर दूंगा,
बाद में नहीं करूंगा मैं, ऐसा बोला कि कभी? आप देखो पूरा पढ़ना, ऐसा कभी नहीं। मूसा ने, है ना, हम उस जगह पे रखिए अपने आप उस जगह पे रखिए, क्योंकि हम मध्यस्थी के करने वाले लोग हैं। हमें मध्यस्थी की प्रार्थना, है ना, प्रार्थना सब लोग कर सकते हैं, कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, बिशप रहो, पास्टर रहो, विश्वासी रहो, कोई भी प्रार्थना, ये मध्यस्थी की प्रार्थना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग नाश हो रहे हैं, लोग नाश की ओर जा रहे हैं। प्रभु उनको बचाना चाहता, लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करेंगे। दूसरा वचन फिर से पढ़िए। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए मूसा के पास आकर लोग चिल्लाए, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की। मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझी। तब आग बुझ गई। हाँ, लोग मरेंगे, तकलीफ होंगी, आप जो प्रार्थना करेंगे ना, आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली होगी, आग बुझ जाएगी, बीमार चंगे हो जाएंगे, वो बचाए जाएंगे। शायद वो भवन में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, कभी ना कभी आएंगे, वो एक दिन आएंगे। वो आपको संतुष्टि करना है कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आमीन। इसलिए ये लोग बार बार गलती कर रहे थे, बार बार गलती, इसलिए बहुत लोग मर गए थे वहां पे, बार बार गलती कर रहे थे। जब पहली बार मूसा ने बोला अभी चुपचाप रहो, शांत रहो, अभी हो गया ना, अभी देखो बच गए आप लोग, अभी ऐसा कुछ करना नहीं, लेकिन फिर चालू हो गए, फिर चालू हो गए, फिर चालू हो गए, बार बार। वो फिर मटन के लिए, है ना, ये देखो ना, वहां पर मटन के लिए, मांस खाने को दो हमको, ऐसा बोल रहे, वो रो रहे। हाँ, क्या खाने पीने की चीजें के लिए लोग ऐसा करते हैं। एक सीख है, पुराना नियम हमारे लिए। अभी अभी वो अच्छे हो गए ना वो लोग, अभी आगे में देखो क्या कर रहे हो। तो 4 वचन से पढ़िए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, हाँ, जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, वह कामुकता करने लगी, कामुकता करने लगी। और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ, हमें मांस खाने को कौन देगा? हाँ, मटन। आज दिवाली है बाबा, नाम मत लेना। मांस कौन खाने को देगा? हमें ये मछलियाँ स्मरण है हाँ, हमको मछलियां स्मरण है बोलते, जो हम मिस्र में सेब में खाया करते थे। हाँ, मिस्र में सेब में खाया हाँ, मुझे भरपूर खेत में भरपूर खाया करते थे। और वे खीरे और तरबूजे हाँ, और कांदे और प्याज और लहसुन भी। हाँ, कांदे लहसुन की, लहसुन भी। अरे बाप रे, कांदे और लहसुन के लिए भी क्या लोग है बताओ। अभी वो कांदे भी याद आ रहे, वो लहसुन खरबूजे याद आ रहे। हाँ, अरे रे 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 रे। आगे बढ़े। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। अभी हमारा जी घबरा गया है। यहाँ पर हाँ, इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। अरे ये मन्ना क्या है? ये स्वर्गीय भोजन है, किसी को मिला नहीं, आपको मिला, स्वर्गीय भोजन है। बोला यही रोज रोज यही रोज 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 रोज। वहां पर लहसुन कितना, वहां पर देखो कांदे। वचन सुनकर तो हंसी आ रही बाबा मेरे को। लहसुन और कांदे के लिए रो रहे वो लोग, मटन मछली के लिए रो रहे। वहां बहुत खाते थे हम लोग, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अरे परमेश्वर ने को भोजन दिया, तृप्त किया, वही बहुत हो गया ना। अभी मांस का खाने वाले में मत होना, ऐसा नीति वचन में कहता है ना, ज्यादा मांस के खाने वाले में मत रहना। आओ, मटन मछली थोड़ा थोड़ा खाया करो। हाँ, तो यहाँ बाप रे, मैं तो, हाँ आगे बढ़ो, शेष फटाफट पढ़ो, प्रार्थना करेंगे। तो नन्हे के समान था और उसका रंग मोती का सा था। लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते और या ओखली में कूटते थे। फिर तसले में पकाते और उसके बनाते थे। हाँ। और उसका स्वाद तेल में बने हुए कुएं के समान था। हाँ, और रात को जब छावनी में ओस पड़ती थी तब उसके
साथ मंगल में गिरता था। हाँ 10 वचन पढ़िए। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना और यहोवा का कोप क्या क्या सुना? रोते सुना क्यों रो रहे हो अभी? सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, रोते सुना और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है? और क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया कि तूने इन सब लोगों का हाथ मुझ पर डाला है? हाँ अभी ये सब हाँ बस 13 वचन से पढ़िए। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले और इन सब लोगों को तू ये यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हाँ मूसा बोल रहा है कि ये मुझे मांस मांग रहे हैं, मैं कहा से दूं इतने सारे लोगों को? कांदे मांग रहे हैं, लहसुन मांग रहे हैं, इधर कहा कुछ नहीं है यहाँ पर, ना दुकान है यहाँ कुछ नहीं। प्रभु मैं क्या दूं इनको, क्या दूं? वो देखो वह बार बार जा रहा है, वो प्रभु के पास बार बार जा रहा है। ये देखो मेरे को ये मांग रहे हैं, ये सब मांग रहे, छोटी छोटी चीजें है। बस अब कांदे लहसुन वहां उगा सकते थे, लेकिन बोल सकते थे यहाँ उगाएंगे हम लोग, लेकिन वो वहां बोल रहे वहां पर, और वो बोलने लगा कि मैं कहां से दूं? आगे में अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। हाँ वो हाँ फिर तो वो हो गया। अभी कभी कभी त्रासते ना आदमी बोला वो। हाँ आगे। क्योंकि यह मेरी शक्ति की बाहर है हाँ और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे काम एकदम ले ले। हाँ अभी देखो, अभी बस ठीक है, आगे पढ़ना। अभी देखो, अभी वो कभी कभी आदमी चिढ़ जाता ना किसी बात के लिए, तो वो चिढ़कर बात तो मूसा परमेश्वर से बोल रहा, परमेश्वर अभी, क्योंकि मालूम है कि वो लोग पत्थर भी उठा रहे थे, मूसा को मारने के लिए पत्थर उठा रहे थे। बोला वहां हमको इतना खरबूजे के समय मटन मिलता था, कुरुम कुरुम लगता था, अच्छा और तुम यहाँ कुछ भी नहीं दे रहा है वहां पर? हाँ कांदे लहसुन ये तो छोटी बात है, लेकिन तो खतरनाक बात है रे बाबा। परमेश्वर ने उनको बोला ठीक है मैं उनको दूंगा, और परमेश्वर ने मनमाना दिया उनको, बहुत मनमाना दिया उनको, लेकिन उनके मुंह में घास था तो मर गया खाया तो सही उन्होंने, लेकिन तो हमें मध्यस्थी की प्रार्थना करना है। कल और कुछ महत्वपूर्ण विषय को देखेंगे हम मध्यस्थी के विषय में, लेकिन मुझको और आपको प्रभु ने मध्यस्थी की प्रार्थना करने के बुलाया है। इस बात के लिए अभी मूसा के और हारून के विषय में हम सुन सकते हैं कि हमेशा वो खड़े हो गए और वो लोगों के विरोध में और परमेश्वर के लोगों के बीच में और परमेश्वर के बीच में खड़े हो गए। प्रभु उनको बचा लो प्रभु बचा लो। प्रभु बचाता है, बचाया ना। इस बात सुनकर इन दोनों की बातों को सुनकर परमेश्वर ने उनको बचाया। आप लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, लोगों को बचाएगा, उद्धार करेगा, लोगों का तारण होगा, लोग बचाए जाएंगे, और इसका पारितोषिक आपको मुकुट रूप में बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी ये मत बोलना मुझे क्या मिलेगा। शिष्य लोग यीशु मसीह को बोलने लग गए हैं कि प्रभु हम तेरे पीछे आए, अभी मेरे को क्या मिलेगा? बोला कुछ नहीं मिलने वाला है, यहां अपेक्षा मत करो, वहां। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं ना मुझे क्या मिलेगा, मैं तेरा काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। संसारिक मसीह लोग भी संसारिक बातों को कहते हैं, मैं तेरा काम कर देता हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं वहां तक पहुंचाता हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं तेरे को साथ देता मुझे क्या मिलेगा। यस, इस बात को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और वहां जैसे ही उन्होंने धूपदान लिया, प्रार्थना किया, मरी थम गई और परमेश्वर ने उनको बचाया। आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थना से लोगों को बचाएगा, प्रभु आपके साथ है। क्योंकि कल हम देखेंगे किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, किन किन बातों के लिए, किन लोगों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। लेकिन कैसे सुनता है, यह आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना का 14 का 13 और 14 वचन। जो कुछ
से मांगते हो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो वही मैं करूंगा वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे यदि तुम मेरे नाम से मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मैं उसे करूंगा। आमीन। किस नाम से मांगना है? यीशु मसीह के नाम से। हमें यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम लोग यीशु के नाम से मांगते हैं। यीशु के नाम से हमें हर बात में प्रभु यीशु का नाम को सामने देना है, तब प्रभु हम पर दया करेगा और परमेश्वर अद्भुत कामों को करेगा। कल हम देखेंगे कि किन किन बातों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर इन बातों को सुनेगा। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया, रबाला शखाना माना, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप लॉर्ड।